dear students, now let us see question number 6 of exercise 6.2. So here the question is, in figure PQ and RS are two mirrors. कह रहा है ये जो फिगर दिया है यहाँ पे, इस फिगर में PQ और RS दीज आर टू मिरर्स, यानी ये दोनों मिरर्स हैं, हाँ दर्पण दिए गए हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं, मतलब PQ और RS ये दोनों जो मिरर है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हाँ फिर कह रहा है एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर PQ एट बी। कह रहा है एक इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है जो कि इस मिरर PQ को B पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, मतलब B पॉइंट पे इस मिरर पे टकराता है, ऐसा वो कह रहा है। हाँ फिर द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। फिर ये जब मिरर से टकरा रहा है B पॉइंट पे तो ये रिफ्लेक्ट होकर, हाँ रिफ्लेक्ट होकर के ये इस BC रास्ते से होकर के गुजरता है एंड अगेन स्ट्राइक द मिरर RS एट पॉइंट C। और फिर ये इस मिरर RS पर C पॉइंट पे टकराता है, स्ट्राइक करता है एंड गोज या मूव्स अलोंग द पाथ CD। और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के इस CD पाथ पे यानी रास्ते से गुजर जाता है, ऐसा ये कह रहा है। हाँ तो प्रूव दैट, तो आप ये प्रूव करें AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये जो रे है इंसिडेंट रे और फिर ये जो आपका रिफ्लेक्टेड रे बना यानी CD, AB और CD ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। हाँ तो स्टूडेंट यू नो इफ़ यू हैव टू प्रूव टू पैरेलल लाइंस, अगर हमें दो पैरेलल लाइंस को प्रूफ करना है तो वी नीड अ ट्रांसवर्जल, हमको एक ट्रांसवर्जल की ज़रूरत होती है। एंड यू नो बाय द ट्रांसवर्जल, हाँ बाय द ट्रांसवर्जल देयर आर फॉर्म फोर टाइप्स ऑफ एंगल्स, हाँ बाय द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्जल। तो ट्रांसवर्जल और पैरेलल लाइन के द्वारा 4 टाइप्स के एंगल बनते हैं, आप सभी लोग ये जानते हैं। तो अगर हम इनमें से किसी भी एंगल को प्रूफ कर ले जाए, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को प्रूफ कर दें वो इक्वल है, या वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ कर दें, या करेस्पॉन्डिंग या कॉन्सिक्यूटिव, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया लाइन है वो पैरेलल ही है ना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है हम देखते हैं। ये आपका AB इंसिडेंट रे है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के इस BC पाथ से होकर गुजर रहा है, फिर वह RS इस मिरर से फिर से यहाँ C पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, टकरा रहा है, फिर यह CD डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के आगे बढ़ गया, ऐसा ये कह रहा है ना। तो आप इसको प्रूव करना है कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना। हाँ तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें, हाँ इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दें तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा और अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि BC आपका ट्रांसवर्जल हो जाएगा। हाँ और ये दोनों अल्टरनेट एंगल बन गया तो आप CD और AB को पैरेलल कह पाएंगे, यानी आप AB और CD को पैरेलल प्रूफ कर पाएंगे। हाँ तो हमको कुछ करना ऐसा ही है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन ये करना होगा, अभी हमें ये नहीं पता कि ये अल्टरनेट एंगल इक्वल है, हमें इक्वल इसे प्रूफ करना होगा। हाँ तो इसे हम इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस सी। तो इसके लिए हम इस B पॉइंट से, हाँ जैसा कि आप लोग साइंस में ये पढ़े होंगे कि जब मिरर पर कोई रे टकराती है, स्ट्राइक करती है तो ये रिफ्लेक्ट होती है ना, तो इस स्ट्राइक वाले पॉइंट पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट परपेंडिकुलर इज नोन एज नॉर्मल, उसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। हाँ तो अगर हम दोनों पॉइंट पर, यानी यहाँ से जहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ पे अगर दोनों पे नॉर्मल ड्रॉ कर दें, हाँ लाइक दिस, नॉर्मल मतलब वही परपेंडिकुलर। हाँ तो मान लीजिए हमने B पॉइंट से इसका नॉर्मल ये कंस्ट्रक्ट कर दिया और फिर यहाँ C पॉइंट से नॉर्मल कंस्ट्रक्ट कर दिया, यानी परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया लाइक दिस। हाँ आई होप आपको इतना बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मान लेते हैं ये BE हो गया और ये CEF हो गया, है ना स्टूडेंट। अब आपको ये पता है कि
जब कोई रे मिरर से टकराता है तो वो जब रिफ्लेक्ट होता है तो इस नॉर्मल पर, हाँ इस नॉर्मल पर, मतलब ये जो वर्टिकल या यूँ कह सकते हैं परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसके साथ ये जो इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, हाँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनता है बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं। आपको ये बहुत ही अच्छे से पता है। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। हाँ ऐसे ये जो परपेंडिकुलर है इसके द्वारा ये एंगल ये इधर आ रहा ना, देखिए ये जो BC है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर वह RS पे C पॉइंट पे टकरा रहा, मतलब ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्ट हुआ मतलब ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। हाँ ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। हाँ इतना आपको समझ में आया? वेल, अब हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, हाँ और इसको हम एंगल मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 हमने इसको नेम दे दिया ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ। अब इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया पहले वो लिख लेते हैं। ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ, यानी हमने PQ पर ये BE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी नॉर्मल ड्रॉ किया, मतलब वो परपेंडिकुलर है। ऐसे हमने CF को, यानी CF को RS पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड CF परपेंडिकुलर टू RS, यानी RS पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान में रखना है, अगर हम दो पैरेलल लाइन पे, क्या बोले, अगर हम दो पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं देन दी परपेंडिकुलर्स और आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, तो ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ना ये भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे अब हम ये बताएंगे, क्या बताएंगे, BE, हाँ BE इज पैरेलल टू CF या FC, यानी ये FC या CF के पैरेलल हो गया, यानी BE और CF एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं और सेम दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। हाँ तो इस तरह से जब BE और CF पैरेलल हो गया तो अब BC को क्या कहेंगे स्टूडेंट, ये जो BC है वो इन दोनों पैरेलल लाइन को B और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यू कैन से दैट BC इज अ ट्रांसवर्जल। तो BC ये क्या हो गया, ट्रांसवर्जल हो गया। तो अगर BC आपका ट्रांसवर्जल हो गया तो एंगल 1 और एंगल 3 को क्या बोलेंगे, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आप ये बताएंगे। हाँ तो अब आप बताएंगे BE और CF एक दूसरे के पैरेलल हो गए एंड BC इज अ ट्रांसवर्जल एंड BC इज अ ट्रांसवर्जल। ये शॉर्ट में लिख दिए हैं या पूरा लिख दे रहे हैं, ये BC आपका एक ट्रांसवर्जल का वर्क कर रहा है। तो आप कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया तो एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हो गए। हाँ तब थोड़ा हम लोग बैक चल करके सोचते हैं। स्टार्टिंग में हम आपको ये बताए थे कि जो BE है वो B पॉइंट पे परपेंडिकुलर है और AB आपका इंसिडेंट रे है और BC आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा इस नॉर्मल पे जो एंगल बनते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, आप ये जानते हैं। हाँ हमने आपको ये पहले से बताया। तो आप यहाँ बता सकते हैं एंड एंगल 1 इज ऑलरेडी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हाँ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है कि नहीं। तो अगर हम इसके दोनों साइड में, जैसे ये एंगल 1 है एंगल 3 है ना, तो ये देख लीजिए 1 में 2 को अगर हम ऐड कर दें, एंगल 1 में क्या ऐड कर दें, एंगल 2, और एंगल 3 में क्या ऐड कर दें, एंगल 4। समझ में आ रहा है।
तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, और एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर दें, क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, यहाँ एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्यों, क्योंकि आपका एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो हम 4 के स्थान पे भी एंगल 3 लिख सकते हैं, और एंगल 1 एंगल 2 के स्थान पे है तो आप यहाँ एंगल 2 के स्थान पे भी एंगल 1 लिख सकते हैं। तो 1 एंगल 1 कितना हो गया, 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 3, है कि नहीं। तो इस तरह से अगर हम ये देखें, हाँ, कि 2 टाइम ऑफ एंगल 1, 2 टाइम ऑफ एंगल 1 क्या हो गया, एंगल ए बी सी, और 2 टाइम ऑफ एंगल 3 क्या हो गया, बी सी डी, यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। हाँ, पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल आ रहा है, तो इस बेस पे आप ये कह सकते हैं, हाँ, तो स्टूडेंट यू कैन से हियर 2 टाइम ऑफ एंगल 1, यानी एंगल 1 का ये जो 2 गुना है वो पूरे एंगल ए बी सी के इक्वल हो रहा है। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर आपको ये पता है एंगल 1 है तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एंगल ए बी सी आ रहा है ना। ऐसे एंगल 3 और एंगल 4 को यहाँ पे ऐड किए हम, एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल बी सी डी के इक्वल है, यानी ये दोनों एंगलों का सम इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल आ रहा है। हाँ, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आ गया, यानी ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आप ये बता देंगे, सो इन दोनों का सम, हाँ, सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4। हाँ, तो इन दोनों का सम एक दूसरे के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी के इक्वल हो गया, यानी एंगल ऑफ, तो यूँ कहें कि ये जो एंगल आपका इंसिडेंट एंगल बना टोटल, और ये जो पूरा आपका टोटल रिफ्लेक्टेड एंगल बना वो एक दूसरे के इक्वल हो गया, यानी एंगल ए बी सी और बी सी डी एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये अल्टरनेट एंगल बन गया। हाँ, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल अब आपका अल्टरनेट एंगल हो गया। जब ये अल्टरनेट एंगल हो गया तो आप ए बी और सी डी को क्या कहेंगे, आप अब ए बी और सी डी को पैरेलल कहेंगे। तो हम कह सकते हैं सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ए बी आपका सी डी के पैरेलल हो गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो इस तरह से बस आपको यही प्रूव करना था। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी अगेन, आप पूछें अगर कहीं पे कोई डाउट हो। हाँ, आई विल ट्राई अगेन टू मेक यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल, थैंक यू।